अब हम गाएंगे। मग सम्राट जरासंध के वंशज जरासंध गुण गाएंगे। जिलाध्यक्ष राजुरवानी, जिलाध्यक्ष राजुरवानी, जिला उपाध्यक्ष सरिता देवी के मेहनत मिलाएंगे। ये कथा जो शुरू हुई है आगे भी ले जाएंगे। ये कथा जो शुरू हुई है आगे भी ले जाएंगे। क्रांतिकारी चंद्रवंशी, क्रांतिकारी चंद्रवंशी उनका चांद दिलाएंगे। ये कथा जो शुरू हुई है आगे भी ले जाएंगे। ये कथा जो शुरू हुई है आगे भी ले जाएंगे। मग सम्राट जरासंध के वंशज, मग सम्राट जरासंध के वंशज जरासंध गुण गाएंगे। ये कथा जो शुरू हुई है आगे भी ले जाएंगे। ये कथा जो शुरू हुई है आगे भी ले जाएंगे। जय जरासंध जय चंद्रवंशी। वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध जी की जयंती मनाई जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के। सीमित शब्दों में मैं उनसे सुनना चाहूँगी कि वे अपने कुलदेवता को कैसे याद करते हैं और इतने कम समय में किस तरह इतनी अच्छी व्यवस्था वो कर पाए। सर बहुत स्वागत है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध जी के वंशज हैं। उनके वंशज होने के नाते प्रत्येक वर्ष हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं और ये जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। उसी के तत्वावधान में धनबाद जिला कमेटी चंद्रवंशी समाज के तत्वावधान में हम लोग उनका जयंती मना रहे हैं। ये धनबाद जिले के बेकारबांध स्थित साईं पैलेस में। सर आप अध्यक्ष हैं तो लोग आपको सुनना चाहेंगे, हमें अपने पूर्वजों को क्यों पूजना चाहिए? क्योंकि बच्चे आजकल के भूल जाते हैं। हम लोग अपने पूर्वजों को इसलिए पूजते हैं और ये अपने समाज के लोगों को मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे वंशज का पैदाइश है जो शेर है, लेकिन अभी जो हमारे समाज के लोग हैं वो जगह नहीं है। मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे चंद्रवंशी समाज के सभी लोग जो अगर जग जाएं तो वो शेर के बराबर रहेंगे, क्योंकि हमारे वंशज एक चक्रवर्ती महाराज थे। सर क्षत्रिय होने की क्या पहचान है? पगड़ी और तिलक के अलावा आपको क्या लगता है? क्षत्रिय का पहचान ही पगड़ी, तिलक, तलवार, ढाल। तो जब इंसान कठिन समय में अपने होश आवास को खो बैठता है और मन उसका बिल्कुल हारा हुआ महसूस करता है, तब आप क्या आज मैसेज देना चाहेंगे कि लोग अपने आप को क्षत्रिय जैसा कैसे रख पाए? लोग हमारे कुल देवता जो है उनके मार्गदर्शक पर चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप पर वो क्षत्रिय का स्वरूप अपने आप आ जाएगा। सर आज के कार्यक्रम में क्या क्या खास हुआ वो बता दें। आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम लोग अपने महाराज जी कुल देवता को पूजा अर्चना किए हैं। उसके बाद पुष्पांजलि किए हैं। एक बड़ा सा केक महिला जनशक्ति समूह के द्वारा काटा गया। उसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। अभी भोजन का व्यवस्था है। तिलक चंदन कर रहे हैं और उसके उपरांत हम अपने अपने इसमें से जो है जाकर पुष्पांजलि करेंगे। आज हमारे साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं दोनों की राय सुनूंगी बारी बारी से। पहले मैं मैम से जानना चाहूँगी कि आज जो इस प्रयोजन में वो शामिल हुई हैं उनके मन में क्या चल रहा है और वो अपने कुल देवता को कैसे याद करना चाहेंगी। मैम बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रही हैं आज? बहुत अच्छा लग रहा है।
तो आज जो हम लोग जयकारा सुन रहे हैं सुबह से जरासंध महाराज की, आप क्या समझती हैं और आप लोगों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अखिल भारतीय वर्ष चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा धनबाद जिला के द्वारा महाभारत काल में भारत के प्रथम चक्रवर्ती मगध सम्राट एवं शिव भक्त महाराज जरासंध जी के जयंती पर हमारे सभी चंद्रवंशी भाइयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस तरह के आप लोग अपने कार्यशीला को बहुत अच्छी ढंग से आप लोग निभा रहे हैं। इसलिए पूरे चंद्रवंशी समाज की ओर से आप पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। महसूस क्या करना है, महसूस तो हम लोग ब्लड में ही चंद्रवंशी का, मगध का खून है और इसको महसूस नहीं किया जाता है, एक उसको दिखाया जाता है लोगों के सामने, जो है ऑटोमेटिक उसको मतलब उजागर करने की चीज़ है। हाँ, और बहुत अच्छी महसूस हो रहा है क्योंकि पूरे विश्व में हमारे मगध सम्राट जरासंध जयंती को मनाया जा रहा है। पूरे चंद्रवंशी समाज, हम तो यहाँ तक बोलेंगे कि प्रत्येक समाज को भी मनाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ चंद्रवंशी के लिए ही गौरव नहीं है, पूरे हर वर्ग के लिए गौरव है क्योंकि क्षत्रिय का हर जाति से संबंधित रहता है। क्योंकि क्षत्रिय का पहचान अपने आप को एक असहाय, गरीब और अत्याचार के विरोध में जो लड़ाई करता है उसी को क्षत्रिय, असली क्षत्रिय के रूप में कहा जाता है। हमारे वंशज शुरू से ही गरीब, अत्याचार जो कर रहा है उसके विरोध में लड़ाई किया, इसीलिए हम लोग जरासंध को हम लोग पूरे विश्व में हम लोग मनाते हैं। सर, आपकी नज़रों में आप युवा हैं और आज युवा तक मैसेज जाए, पूर्वजों को पूछना क्यों जरूरी है? देखिए, पूर्वजों को पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को याद रहना चाहिए कि हम किस पूर्वज से हैं और यदि आप उसके मार्ग में नहीं चलते हैं, क्योंकि अभी के डेट में मतलब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यहाँ पे नवयुवक हैं, उसको फुर्सत नहीं है अपने पूर्वजों की जानकारी लेने के लिए क्योंकि जैसे मीडिया, जैसे मोबाइल का अभी जो ज़माना आ गया है, इतिहास को जानने की ज़रूरत नहीं कर रहा है। एक से एक बहुत सारा चीज़ ऐसा खिलौना आ गया, लोग मोबाइल में खेलते हैं, गेम है, चाहे किसी अगर इतिहास के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। इसलिए पूर्वज का पूजना इतना ही ज़रूरी है क्योंकि उनके अच्छे दिशा को अपने आप में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। सर, एक क्षत्रिय की पहचान लोग तिलक, पगड़ी और तलवार से करते हैं। क्षत्रिय को लोग कैसे जाने, कैसे समझे? नहीं, तिलक जो आपने बताया उसका तो हम जरा सा हमको नहीं मायने लगता है कि जो तिलक लगाते हैं या तो जौनों पहनते हैं उनको ही क्षत्रिय हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी जाति हो, चाहे किसी वर्ग में हो, वो यदि अपने आप को असहाय, अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध में लड़ाई करता है, गरीब असहाय को मदद करता है, वो असली क्षत्रिय वही होते हैं। जीवन में जो लोग कठिन क्षणों में, हम लोग 2 साल पिछला कोरोना में जूझे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस समय जब भी हम कठिन मार्ग में होते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम क्षत्रिय बनो, कुछ मत बनो, क्षत्रिय बनो। ये जो आप लोग उदाहरण के जो योग्य हैं और आप लोग वो चाहे वो इतिहास हो, चाहे समाज में कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी हो, खास हो, उसमें आप लोगों की भूमिका है, उसे आप कैसा समझते हैं? क्या मैं आपको बता दूं कि पूरे कोरोना काल में हमारा समाज, खुद हम पूरे कोरोना काल में असहाय, जो यहाँ तक कि जो कोरोना पॉजिटिव था उनका घर जाके उनके पूरा परिवार को हमने मदद किया, एक क्षत्रिय के रूप में वहाँ पे जाके मदद किया, उसको हॉस्पिटल ले जाने का काम किए, जिसको अनाज नहीं मिल रहा था उसको अनाज भी वितरण हम लोगों ने किया। तो जहाँ तक जो भी आपदा आता है देश में, जब भी आपदा कभी भी माने यहाँ पे आता है, उस टाइम एक क्षत्रिय बन के, चाहे किसी भी जाति का हो, वहाँ पे आप देखिएगा कि चंद्रवंशी सबसे आगे रहता है। चंद्रवंशी लोग जितने भी हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, आपको देखने को मिलेगा कि समाज में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। मगर क्या होता है, इनकी राजनीतिक के तहत हम लोगों को काटा जा रहा है।
राजनीतिक के तहत हम लोगों को छोटा छोटा टुकड़ा में बांटा गया है। इसके कारण से हम लोग अपना अस्तित्व को लोग दूसरा आदमी नहीं जान पाता है कि हम लोग के अंदर में क्या क्षमता है। यदि हम लोगों का ऐसा मौका मिले, लोग समझ जाए, तो आने वाला कल वो देखने को मिलेगा कि मगध सम्राट महाराज जी जो जिस तरह से राज्य को चलाने का काम किया था, मजदूर, असहाय और जनता का, उनका वहाँ के मतलब राजा का जिस तरह से चलाने का जो क्षमता था, वो हम लोग चला के दिखाएंगे। सर, आज और भी चंद्रवंशी क्षत्रिय आज कुछ और भी करते हैं घर में पूजन, या ये जो जिस तरह आप लोग सामाजिक व्यवस्था में आज जुटे हैं, उसके अलावा आप लोग आज अपने घरों में क्या करते हैं? घरों में सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, इससे पहले हम लोग पूजा करते हैं, और एक ही दिन नहीं पूजा करते हैं, हम लोग रेगुलर पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए ये भगवान है। तो हम लोग इसको प्राय ऐसा नहीं कि आज जयंती है तो आज ही माला पुष्प जलाएं। ये हम लोग को हमेशा याद रहता है कि हमारा जो पूर्वज किया है, और उनको पूजा करने से अपने आप में एक एनर्जी महसूस होता है। आपसे हम बोलेंगे जय जरासंध, आप लोग सब बोलिएगा जय मगधेश। जय जरासंध, जय मगधेश, जय जरासंध, जय मगधेश, जय जरासंध, जय मगधेश, जरासंध महाराज की जय, जरासंध महाराज की जय, चंद्रवंशी समाज, चंद्रवंशी समाज की जय, चंद्रवंशी समाज की जय, चंद्रवंशी समाज की जय, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद। आज पूरा कोयलांचल व्यस्त है, उत्सव का दिन है। मगध नरेश महाप्रतापी सम्राट महाराज जरासंध जी की जयंती है। चंद्रवंशी क्षत्रिय जिन्हें कुल देवता मानते हैं, उनकी पूजन आराधना करते हैं। जयंती के उपलक्ष्य में मेरे साथ मौजूद है महावीर रवानी जी, जो किन शब्दों में अपने कुल देवता को याद करना चाहेंगे, क्या किस्सा शेयर करना चाहेंगे, उन्हें सुनती हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ये महसूस हमारे रगों में है, पूर्वजों से चलते आए हुए हैं, और जो अग्रों से हुआ है वो रगों में है और आगे भी रहेगा। सर, जैसा हम आज सभी से पूछ रहे हैं, पूर्वजों को पूजना क्यों जरूरी है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्वजों के पाँव में और बरगद के छांव में जो सुकून मिलता है वो दूसरी जगह नहीं मिल पाता है। और जरासंध जो वर्ड है, जरासंध, देखिए इसको अगर हम लोग आधुनिकता के तौर पर लें तो जरासंध मतलब थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लोग संघ हो तो एक संगठित, एक बड़ा भव्य रूप का हम लोग मिसाल कायम करेंगे। तो इस वर्ड से भी हम लोग को प्रेरणा मिलती है। सर, अन्य वर्ग से जो आपका वर्ग है, कि ये कैसे अलग है और क्या कहानी है, और कुछ किस्सा हो या शौर्य गाथा का कुछ वर्णन हो, आप कीजिए। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ में है कि सब अलग अलग वर्गों में, और यूँ कहें तो टाइटल को अलग अलग रख करके हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि हमारे क्षत्रिय वंश के कौन है और कहाँ हैं। तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक तो इतिहास है। ये तो महाभारत काल की बात है, जब महाराज जरासंध हुआ करते थे और एक बृहद योद्धा के नाम से जाने जाते थे, जिनका वंशज है। और हम लोग इसको इस तरह से मैसेज करना चाहें कि आज भी अगर हम लोग जाग जाएं, जिस प्रकार से आज उत्थान एकादशी है, प्रभु विष्णु जी आज शयन से आज उठे हुए हैं, यानी कि एक तरह से अगर हम इस बात को कहें तो एक तरह से उठना मतलब जागरूकता को लाना। अगर ऐसे भी हम लोग जागरूक हो जाए और अपने जितने भी छोटे भाई बंधु बहन समाज है, जो भी हमारा समाज है, क्षत्रिय वंश जहाँ भी है, जिस रूप में है, और आज से भी एक हम लोग जाग जाएं तो एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी। सर, ये जो हम लोग क्षत्रिय का पूरा स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो ये जितना बंटवारा है, आप उसे कुछ सामान्य शब्दों में लोगों तक आज बता सकते हैं? क्षत्रिय समाज, देखिए जिस तरह से इतिहास है, इतिहास परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। वो जिस जिस काल में जिस रूप में आया, वो अपने तरह से आदमी ढल चुके हैं। और सबसे पहली बात होता है कि अपने आप को समाज में स्थापित करना। समाज में स्थापित करना, जैसे हम लोग जानते हैं एक आप कि क्षत्रिय का मतलब होता है कि अपने आप को जगाना, और अपने जागते हुए भी अपने अगल बगल के लोगों को भी जागरूक करना और उसको भी जगाना। और जब विपरीत समस्या आती है उस वक्त हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, जागृत करना चाहिए, उसके अंदर के महत्वाकांक्षा को जगाना चाहिए,
यही क्षत्रिय समाज का धर्म कहता है, न कि उसको उस अंधेरे में छोड़ दे। उस अंधेरे से उनको प्रकाश में लाने का प्रयास करना चाहिए। सर, जब मन बहुत सारे दुविधा से ग्रसित होता है या हमारा टफ टाइम चल रहा होता है, तो आप क्षत्रिय हैं और आज का दिन भी खास है, आप लोगों को कैसे, मनोबल को कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, मनोबल का बढ़ाने का मतलब है कि हम एक दूसरे से अपने दुख, या जो आप बोल रहे हैं कि दुख की घड़ी है, उसको शेयर करना। एट फर्स्ट जैसे हम लोग शेयर करते हैं तो मन हल्का होता है, और जिससे हम शेयर करें उसका ये काम है, उसका ये दायित्व है क्षत्रिय होने के नाते कि उसके मनोबल को बढ़ावें और उस वक्त, उस घड़ी को, उसको उल्लास दे, उसके अंदर एक मनोरंजन का साधन भरे, खुशबू भरे, ताकि वो उस समस्या, उस दुखद घड़ी से उबर करके आए और अपने आप को एक माने उसको बेहतर फील करे, और उसमें जो है सो एक जुझारूपनता आनी चाहिए ताकि उस समय से वो पार पा चुके। सर, आज आपका गायन बहुत चर्चा का विषय रहा, तो आप दो तीन पंक्तियाँ गा दीजिए, दर्शकों तक पहुँचे। बिल्कुल, ऐसे हम लिखते भी हैं जी, और बहुत ही इंटरेस्ट रहा है साहित्य के क्षेत्र में, तो कई बार आप परफॉर्म भी कर चुके हैं। बिल्कुल परफॉर्म कर चुके हैं, गीत गज़ल शायर लिखते हैं जी। और ये बहुत कम शब्दों में मौका मिला है, तो थोड़ा सा हम गुनगुनाना चाहते हैं फिर से एक बार, क्योंकि गीत संगीत एक ऐसा चीज़ है जो कहा जाता है कि तानसेन जब गाते थे तो हिरन या जितने भी जंगल के पशु होते थे सामने बैठा हुआ करते थे। सर, ये रुचि कब से जागी आपके? ये जो रुचि मेरे बचपन की है। मग सम्राट जरासंध के वंशज, मग सम्राट जरासंध के वंशज, जरासंध के गुण गाएंगे। ये कथा जो शुरू हुई है आगे भी ले जाएंगे। यह कथा जो शुरू हुई है आगे भी ले जाएंगे। धरती के हरे कोना में ये, धरती के हरे कोना में ये झंडा हम लहराएंगे। मग सम्राट जरासंध के वंशज, जरासंध के गुण गाएंगे। मग सम्राट जरासंध के वंशज, जरासंध के गुण गाएंगे। जिला अध्यक्ष राजू रवानी, जिला उपाध्यक्ष सरिता देवी के मेहनत रंग लाएंगे। मग सम्राट जरासंध के वंशज, जरासंध के गुण गाएंगे। मग सम्राट जरासंध के वंशज, जरासंध के गुण गाएंगे। क्रांतिकारी चंद्रवंशी, क्रांतिकारी चंद्रवंशी पूनम का चांद खिलाएंगे। मग सम्राट जरासंध के वंशज, जरासंध के गुण गाएंगे। ये कथा जो शुरू हुई है आगे भी ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आपके कुल देवता आप लोग के एकत्रित होने से तो प्रसन्न हुए हैं, लेकिन इस गीत को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए होंगे। जी, ये देखिए, एक आध्यात्मिकता की साहित्यिक क्षेत्र जो होता है वो अध्यात्म से जुड़ा होता है और एक प्रेरणा होती है, और ये प्रेरणा कुल देवी देवता से ही आती है, आप जानते हैं, और ये वहीं के संदेश है। और मैं एक माध्यम हूँ और माध्यम होने के नाते ये जो है सो हम बोले, बाकी तो प्रेरणा वहीं से आई। ये गाना आपने कितने समय में तैयार किया? बस 2-5 मिनट का समय मिला हमको मंच यहाँ प्रोग्राम में आने के बाद, और तुरंत इसको जो है सो हमने लिखे और उसको प्रस्तुत किया। जरासंध महाराज की, मगध सम्राट जरासंध महाराज की, मगध सम्राट जरासंध महाराज की। आरती कीजिए जरासंध महाराज की, विश्व विजेता जरासंध महाराज की, विश्व विजेता जरासंध महाराज की। आरती कीजिए जरासंध महाराज की, आरती कीजिए जरासंध महाराज की, आरती कीजिए जरासंध महाराज की। मरकुट विजेता जरासंध महाराज की, आरती कीजिए जरासंध महाराज की,
आरती कीजिए जरासंध महाराज की। आप सभी लोग सभी अपना अपना आरती करके जरासंध महाराज को ध्वनि से आरती करेंगे। जरासंध महाराज की, जरासंध महाराज की, जरासंध महाराज की। अगाध संकरण के अंधेर सदा सोते ममर चुमस्कर परमेश्वर परमेश्वरी आवार माननाम जरानाम सर्वम पूजनाम चरणनाम चरणनाम जरासंध महाराज दिखा दो। ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि ओम शांति 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 वनस्पति शांति ईश्वरी व शांति शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वम शांति 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 श्यामा शांति 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 शांति